हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। अभी नैनीताल बैंक का नोटिफिकेशन आया मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क का। कुछ टाइम पहले मैंने कर्नाटका बैंक का नोटिफिकेशन का वीडियो शेयर किया था कि क्यों आपको ये फॉर्म भरना चाहिए। तब मुझे कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप एक बार नैनीताल बैंक के बारे में भी बताइए कि क्या हमें इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में पहले नोटिफिकेशन बता देती हूँ जिनको नहीं पता है। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी तक इसमें कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और एंड में बताऊंगी कि इसका फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए और कर्नाटका बैंक और इस बैंक में आपको पहले प्रेफरेंस किसको देना चाहिए। तो शॉर्ट में इसका नोटिफिकेशन देखें तो सबसे पहले देखिए, नैनीताल बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है और ये सेमी गवर्नमेंट भी इसके नहीं कहेंगे। ये एक प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। उसके बाद इसका जो 98.5% शेयर होल्डिंग है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कंट्रोल में रहती है क्योंकि यहाँ पर उसकी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है और जो रन करता है ये वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही से रन करता है, लेकिन ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेड ऑफिस नैनीताल उत्तराखंड में है। इसके सिर्फ 3 रीजनल ऑफिस है, हल्द्वानी, देहरादून और नोएडा में। उसके बाद इसकी जो ब्रांचेस है वो सिर्फ 5 ही स्टेट्स में है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। तो ये आप समझ सकते हैं कि जो इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हैं और स्पेशली जो लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उन लोगों को इसका नोटिफिकेशन जो आया है इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए अगर उनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसकी जो फॉर्म की फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो ये सोचते हुए कुछ लोगों को लगता है कि हम क्यों इतनी फ़ीस दें, इसका एग्ज़ाम भी क्लैश हो सकता है आरआरबी के एग्ज़ाम से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि नहीं इसका फॉर्म भरना चाहिए, लेकिन मैं आपको एंड में बताऊंगी कि क्यों इसका फॉर्म भी आपको भरना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इतनी फीस। देखिए, इसका सबसे पहले मैनेजमेंट ट्रेनी क्या होता है। मैनेजमेंट ट्रेनी एक पोस्ट होती है इसमें जो 1 साल तक आप मैनेजमेंट ट्रेनी रहते हैं और तब तक आपको जो सैलरी है वो एज IBA पे स्ट्रक्चर नहीं मिलती। मैनेजमेंट ट्रेनी को सिर्फ 40,000 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा 1 साल तक, ये एक तरह से स्टाइफंड होता है। उसके बाद आप जब मैनेजमेंट ट्रेनी रहेंगे आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक में बन जाएंगे। तो जब आप PO बनेंगे तब आपका जो बेसिक सैलरी का स्ट्रक्चर है 36,000 बेसिक पे वाला वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और आप प्रोबेशन पीरियड पर 1 साल तक रहेंगे और उसके बाद आप इनकी सर्विस में कंफर्म हो जाएंगे बैंक की। तो ये रहेगा, पर 1 साल तक आपको 40,000 मिलेंगे, उसमें कोई अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। फिर 1 साल बाद आपको रेगुलर सैलरी मिलेगी जो एक IBPS PO को मिलती है। MT की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ 60 वैकेंसीज यहाँ पर आई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है जिसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। इसमें अगर आपको कहीं 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डिज़ायरेबल है, वो प्रेफरेबल है, ज़रूरी नहीं कि आपको हो। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बारे में। इसका जो स्केल 1 जो होगा उसका बॉन्ड रहेगा 1 साल का, मतलब जब आप स्केल 1 बन जाएंगे तब आपको 1 साल का बॉन्ड एग्जीक्यूट करना रहेगा। अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया तो आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, जो काफ़ी एक बड़ा अमाउंट है यहाँ पे। सेम अगर क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में 50 वैकेंसीज आई है। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है ये फुल टाइम ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है। अगर आपने डिस्टेंस मोड से किया है तो आप क्लरिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो वो प्रेफरेबल है। पे स्केल इसका सेम IBPS क्लर्क जैसा होगा, 19,900 बेसिक से स्टार्ट होगा। यहाँ पर जो बॉन्ड है वो 2 इयर्स का है और बॉन्ड का अमाउंट है 1.5 लाख। अब जो फीस है फॉर्म की वो MT की है 1,500 रुपीज़, जो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है कंपैरिजन टू अदर एग्जाम्स। और अगर क्लर्क की बात करें तो इसकी 1,000 रुपये फीस है। इसके एग्ज़ाम के जो सेंटर्स है वो भी सिर्फ 5 स्टेट्स में आएंगे जहाँ पर ये ब्रांचेस इस बैंक की है। इसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में नहीं है, सिर्फ इन 5 स्टेट्स में जो मैंने आपको बताया, जिसमें 50% से ज़्यादा ब्रांचेस सिर्फ उत्तराखंड में हैं। तो ये इस एग्ज़ाम के बारे में हो गया। अब इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें एग्ज़ाम होगा एक और उसके बाद इंटरव्यू होगा। एग्ज़ाम इसका IBPS ही कंडक्ट करवाता है। इसकी जो फॉर्म फिलिंग है आप अप्लाई करके देखेंगे वहाँ पर तो आपको समझ आएगा IBPS इसका कंडक्ट करवा रहा है। उसके बाद इसका जो सेक्शन है उसमें वही 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, जैसे आप मेंस जैसा होता है वैसा होगा। इसमें प्रीलिम्स नहीं होता है, इसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होता है। तो रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये 5 सेक्शंस होंगे और 40 क्वेश्चंस होंगे 40 मार्क्स के। टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स का पेपर होगा। ये पेपर सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा।
इसमें भी वही नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस एग्ज़ाम के बारे में। अभी मैंने इसका जब रजिस्ट्रेशन करके देखा तो अभी तक इसमें लगभग 11,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मतलब सिर्फ 11,000 बच्चों ने अभी तक इसका फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन उतना नहीं है, लेकिन सीट्स भी कम है। वैकेंसी आप देखिए तो सिर्फ 60 वैकेंसीज यहाँ पर एमटी में आई है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में वही 50 वैकेंसीज क्लैरिकल में आई है। अब देखिए, अगर आप इन 5 स्टेट से बिलोंग करते हैं, या अगर आप हिमाचल या जम्मू कश्मीर से भी बिलोंग करते हैं, या अगर यूपी के पास देखें तो अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर ऊपर की स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका फॉर्म भर देना चाहिए। अगर आप 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब पाने के लिए और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। तब आप ये मत सोचिए कि इसकी फ़ीस इतनी है फॉर्म की, क्योंकि देखिए आपको अभी जॉब मिलना इंपॉर्टेंट है। जो लोगों को जॉब की नीड है उनके लिए अच्छी जॉब है। ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, लेकिन इसका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पब्लिक सेक्टर बैंक जैसा है। यहाँ पर आपको उतना वर्क प्रेशर नहीं रहेगा जितना आपको HDFC, ICICI या अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहता है। इसमें आपको पोस्टिंग का सबसे अच्छा फ़ायदा उनके लिए जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। आपको तो ये चांसेस है कि आपको होम स्टेट में पोस्टिंग मिल जाएगी, और बाकी लोग जिनको ट्रांसफरेबल जॉब से प्रॉब्लम है उनके लिए ये जॉब अच्छी है। इसमें हो सकता है कि उत्तराखंड में हिली एरियाज़ में आपको पोस्टिंग मिले, जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी वहीं से बिलोंग करते हैं या वहाँ आसपास से बिलोंग करते हैं तो आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। अगर मैं कर्नाटका बैंक और इसमें दोनों में से किसी एक का आपको सजेशन दूं कि अगर आप किसी एक का ही फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आई थिंक कि आपको कर्नाटका बैंक चूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रेजेंस पूरे इंडिया में है। उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है कि आपको पोस्टिंग जो है आपके घर के आसपास भी मिल सकती है, लेकिन नेगेटिव ये है कि फिर आपको कहीं घर से बहुत दूर भी मिल सकती है। लेकिन नैनीताल बैंक में अगर आप इन 5 स्टेट में किसी एक जगह से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको वहीं रहना है। पूरे आपके अगर कंप्लीटली अगर आप इसी बैंक में रहना चाहते हैं तो आपकी पूरी सर्विसेज 5 स्टेट्स में निकल जाएगी। अगर ये और ब्रांचेस ओपन करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी करते हैं तो भी आपको ये है कि आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कभी भी साउथ में पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये आपको अपना डिसीजन लेना है कि आप बिलोंग कहाँ से करते हैं, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जो मध्य प्रदेश से, जो सेंट्रल इंडिया से, उनके लिए तो जैसा कर्नाटका बैंक है वैसा ही नैनीताल बैंक है, क्योंकि उनको उनकी जगह पर प्रेजेंस जो है वो कर्नाटका बैंक की ज़्यादा है। जैसे इंदौर, भोपाल में ब्रांचेस हैं, लेकिन नैनीताल बैंक की ब्रांचेस मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखकर आप कंसिडर कीजिए कि आपको कहाँ जाना है। अगर देखा जाए तो जो कर्नाटका बैंक है वो ज़्यादा बड़ा बैंक है, उसकी प्रेजेंस ज़्यादा है, उसकी ब्रांचेस ज़्यादा है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। सैलरी दोनों की सेम रहेगी। ये है कि बॉन्ड अमाउंट नैनीताल बैंक में जाता है, यहाँ पर आपको मैनेजमेंट ट्रेनी भी रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख के फॉर्म भरिएगा। लेकिन जिसको जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है और जो ये PGDBF कोर्सेज करने का सोचते हैं ना, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनका जिसमें आपको फीस भी भरनी पड़ती है, वो सारा जो सोच रहे हैं उन लोगों को इन दोनों एग्जाम का फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।